नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास पुलिस आती है और आपको बोले You are under arrest. तो आपको क्या करना चाहिए उस हालत में। और आपको गिरफ्तार करने आती है, ठीक है, आपको गिरफ्तार करते वक्त आपके क्या अधिकार और क्या कर्तव्य है, उस पुलिस वाले को के साथ जाना चाहिए आपको या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपके इसमें हम अधिकार और आपके क्या कर्तव्य रहेंगे इस वीडियो में यही जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो अधिकार होते हैं, ठीक है, आपके क्या क्या अधिकार होते हैं, पहले हम अधिकार के बारे में जानेंगे। पहला अधिकार यह है, जब भी आपको पुलिस पकड़ने आती है तो आपको जानने का अधिकार है कि आपको किस वजह से ले जाया जा रहा है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। आपको राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, आपको यह जानने का अधिकार है, जो कि हमारे जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी के सेक्शन 50 क्लॉज 2 में बताया गया है। ठीक है, और जो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 22 है, उसमें भी आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप पुलिस वाले से पूछ सकते हैं कि मुझे किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, आपको पूरी तरह जानने का अधिकार है। अगर कभी भी पुलिस आपको आती है पकड़ने के लिए और बोलती है आप हमारे साथ चलिए, ठीक है, आपको बिना वजह नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन आपको ये जानने का अधिकार जरूर है कि आपको किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, पहला हमारे पास अधिकार ये हो गया। और जो दूसरा अधिकार है वो ये है कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग द राइट टू बी रिलीज बेल। मतलब कि आपको ये अधिकार है जानने का कि आपको क्या आपका राइट है उस ऑफेंस जो आपने जिस ऑफेंस से रिलेटेड आपको ले जाया जा रहा है, आपको उसमें बेल मिल सकती है, आप रिलीज हो सकते हैं। आपको ये 50 क्लॉज 2 में बताया गया, जो कि पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है ये आपको बताए। और जो मैंने अभी आपको पहला ग्राउंड्स बताया था, आपको जानने का अधिकार है आपको किस वजह से ले जाया जा रहा है, तो उसमें भी पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है ये बताए आपको कि आपको किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड बनाई थी वीडियो, उसमें जो मैंने आपको बताया था कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं जिसमें विदाउट वारंट पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल वो होते हैं विदाउट वारंट पुलिस वाले अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैंने वीडियो बनाई थी इस पर, जिसमें अगर मान लीजिए आपके पास अगर पुलिस आती है और उनके पास अरेस्ट वारंट है जो कि कोर्ट के थ्रू आया है, ठीक है, तो आपको उनके साथ जाना होगा। और हाँ, लेकिन पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है कि वो आपको दिखाए अरेस्ट वारंट जो भी कोर्ट से ऑर्डर हुए हैं। ठीक है, तो ये दूसरा अधिकार हो गया हमारा। ठीक है, कि उसके जानने का अधिकार है कि वो क्या बेल ले सकता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। और जो तीसरा अधिकार ये होगा हमारा राइट टू टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट डिले। मतलब कि जो मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश किया जाएगा पुलिस वाले के थ्रू, वो भी 24 घंटे के अंदर, वो मतलब कि कस्टडी में नहीं रखा जाएगा जब उसको अरेस्ट किया जा रहा है। मान लीजिए अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो पुलिस अरेस्ट करने के बाद अपने पुलिस स्टेशन ले जाती है। ठीक है, पुलिस स्टेशन में वो आपको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती। ठीक है, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होगा, मतलब कि कोर्ट में आपको पेश करना होगा। ठीक है, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी आपको पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा या जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, मतलब कि जेल में भेजा जाएगा, पुलिस की कस्टडी में रहने देना है। ठीक है, फिर ये आपका अधिकार जो है ये जो हमारे सेक्शन 57, ठीक है, और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में ये बताया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 क्लॉज 2 है। और जो सीआरपीसी का सेक्शन 57 है, यहाँ पर ये आपको अधिकार दिया गया है कि आपको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा पुलिस कस्टडी में। ठीक है, लेकिन हाँ, मान लीजिए अगर पुलिस कहीं दूर से पकड़ के लाती है, मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मान लीजिए अगर दिल्ली में कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है, दिल्ली में कोई अपराध हुआ है, लेकिन जो मुजरिम था, जो अक्यूज था, वो कहाँ पर छिप गया जाकर, वो मुंबई चले गया। तो पुलिस वाले जब उसको पकड़ने जाएंगे तो उनका जो जर्नी टाइम है, जो यात्रा वो कर रहे हैं आने जाने का, उसमें उनका 6 घंटा बर्बाद हो गया। ठीक है, उस 6 घंटे को वहां पर गिना नहीं जाएगा, उस 6 घंटे को एक्सक्लूड कर दीजिए, उसको निकाल दीजिए 6 घंटे को, तब जाकर वो 24 घंटे काउंट होंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको तीसरा अधिकार आपको बता दिया है, 24 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं रखा जाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, और जो चौथा आपका अधिकार है राइट टू साइलेंस। मतलब कि अगर आपसे पुलिस पूछती है कि आप हमें बताइए जो भी आपने ऑफेंस किया है, अगर आपको नहीं बताना तो आप ना भी बताएं, पुलिस आपको नहीं फोर्स कर सकती।
ये आपका अधिकार है, आप साइलेंस रह सकते हैं वहां पर, आप कुछ ना बोले, आप अपनी चुप्पी साध ले, ठीक है, आप कुछ मत बोलिए वहां पर। जो कि एक जस्टिस मलिमत कमेटी थी, ठीक है, जिसमें ये रिपोर्ट आई थी कि नीड है वहां पर सोसाइटी में कि राइट टू साइलेंस होना चाहिए। क्योंकि काफी बार आपने देखा होगा पुलिस वाले क्या करते हैं, आपको मतलब कि डराते धमकाते हैं, ठीक है, आपको मतलब कि कन्फेस करने के लिए बोलते हैं, आप कन्फेशन कर लीजिए, ठीक है, मतलब कि आपको बोलते हैं कि आप अपना गुनाह कबूल कर लीजिए, या फिर आपको बोलते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दीजिए, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स पे भी साइन नहीं करने हैं। आपको अगर आपसे पूछा जाता है, टॉर्चर किया जाता है आपको पुलिस वालों के थ्रू, अगर आप नहीं बताना चाहते, आपका ये अधिकार है, आप ना भी बताएं, ठीक है, क्योंकि पुलिस वाले सोचते हैं कि आप अपना गुनाह कबूल करेंगे तो हमारा भी काम आसान हो जाएगा, फिर इनको और इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यही आपका ये अधिकार है, आप वहां पर चुप रह सकते हैं, राइट टू साइलेंस, जो कि हमारे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में बताया गया है, जो कि इसमें बताया गया ये एक प्रिंसिपल है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब वहां पर वो अपने खिलाफ गवाही नहीं देगा, ठीक है। अगर उसको जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है कि आप अपने खिलाफ गवाही दीजिए तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। और जो 5वां अधिकार है आपका राइट एट ट्रायल, मतलब कि उस अक्यूज्ड पर्सन का ये अधिकार है कि वो अपना अब जो वो ट्रायल चलेगा, ठीक है, उसको एक फेयर ट्रायल चाहिए। फेयर ट्रायल मतलब राइट टू फेयर ट्रायल। राइट टू फेयर ट्रायल में दोनों पार्टीज को सुना जाए, वहां पर दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। मान लीजिए अगर कोई कंप्लेनेंट है जिसने कंप्लेंट की है किसी के खिलाफ, तो जिसके खिलाफ कंप्लेंट किया है ये नहीं कि उसको एकदम से अंदर डाल दिया जाएगा, नहीं, वहां पर एक फेयर ट्रायल होएगा। उसकी जो जिस पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट हुई है वो अपना वकील करके क्या कर सकता है, उस ट्रायल को लड़ सकता है, उस केस को लड़ सकता है, ठीक है, अपने आप को साबित करने के लिए कि मैंने ये गुनाह नहीं किया है, ठीक है। तो वहां पर ये राइट एट ट्रायल में आएगा। और जो दूसरा इसमें ही आता है राइट एट ट्रायल में, राइट टू ए स्पीडी ट्रायल बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू यहां पर एक स्पीडी ट्रायल एक प्रिंसिपल है, ठीक है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है हमारा कि जल्द से जल्द ट्रायल को निपटाया जाए, क्योंकि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको ज्यादातर कस्टडी में रखा जाता है, ठीक है, और इससे उसका मतलब कि जो उसकी प्राइवेसी है वो भी उल्लंघन हो रही है आर्टिकल 21 के अंडर, ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ है उसको वहां पर नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये बताया गया है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए हर एक केस में, जल्द से जल्द उस केस को निपटाया जाना चाहिए, तो एक प्रिंसिपल है। तो ये हमारे 5वां अधिकार हो गए राइट एट ट्रायल का, कि ट्रायल में हमारे क्या अधिकार होंगे। और जो छठा आपका अधिकार है राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब कि जो अक्यूज्ड पर्सन है जिसके खिलाफ कंप्लेंट की है, जो मुजरिम है, वो क्या कर सकता है, वो अपने कंसल्ट कर सकता है अपने एडवोकेट से, अपने लीगल जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनसे वो कंसल्ट कर सकता है। जब भी पुलिस आपको पकड़ने आती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि आप अपने बोल सकते हैं कि मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अपने एडवोकेट के सामने आप बात करूंगा, ठीक है। तो वो बाद में क्या कर सकता है, अपना एडवोकेट हायर करके उससे बात कर सकता है, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए। और जो ये अधिकार है, ये अधिकार हमारा आर्टिकल 21 क्लॉज 1, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारा अधिकार है। और जो सेक्शन है सीआरपीसी में सेक्शन 303, ठीक है, जब भी पुलिस वाले आपको बोल दे कि आप हमारे साथ चलिए, और आपको ये अधिकार है कि आप अपने एडवोकेट से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तभी के तभी आप अपने एडवोकेट्स को से बात करना चाहते हैं, जब भी आपको पुलिस स्टेशन में लाया जाता है तो आप अपने एडवोकेट से बातचीत करके एज ए लीगल उसकी जानकारी लेने के लिए तो आप बात कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ठीक है। और जो 7वां आपका अधिकार है राइट ऑफ फ्री लीगल एड, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसका ये अधिकार है कि वो लीगल एड ले सकता है, ठीक है, मतलब कि जो कंप्लेनेंट है वो भी लीगल एड का अधिकार है उसके पास, वो अपना उसके पास अगर कोई एडवोकेट नहीं कर सकता तो दोनों पार्टीज, जिसके पर कंप्लेंट हुई है वो भी, जो कंप्लेंट कर रहा है वो भी, उन दोनों का ये अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, लीगल एड ले सकते हैं, फ्री लीगल एड, जहां पर फ्री लीगल एड मिलती है। ये अधिकार हमारा किस सेक्शन में है, ये हमारा सेक्शन 304 304 जो सेक्शन है सीआरपीसी का उसमें दिया गया है, और आर्टिकल 22 क्लॉज 1, ठीक है, यहां पर यह अधिकार दिया गया है। जो एक केस था खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, ये एक लैंडमार्क केस है, इसमें ये ऑब्लिगेशन बना दी गई थी कि जो स्टेट की ड्यूटी होती है कि वो प्रोवाइड करे लीगल एड, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39
क्लोज ए में यह बताया गया है कि ये एक्यूज पर्सन का और जो कंप्लेनेंट है दोनों बोथ द पार्टीज हैव अ राइट टू लीगल एड। वहां पर वो लीगल एड ले सकते हैं अगर उनके पास अपना कोई एडवोकेट भी नहीं है तो, ठीक है। तो ये मैं गिरफ्तार करने के बाद की बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। और जो 8वां आपका अधिकार है, राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। मान लीजिए अगर आपको पुलिस वाले अरेस्ट करने आते हैं तो आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा मेडिकल क्या कराए, चेकअप कराया जाए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पुलिस जो कस्टडी होती है, जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आती है वो सबसे पहले आपको कहां पर ले जाएगी? कोर्ट तो लेके नहीं जाएगी, सबसे पहले वो अपने पुलिस स्टेशन में लाएगी, तो वहां पर आपको टॉर्चर भी किया जा सकता है, ठीक है। इसी वजह से आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए, और ये उस पुलिस ऑफिसर की भी ड्यूटी बनती है कि उसका एग्जामिनेशन कराया जाए, मेडिकल एग्जामिनेशन बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो वहां पर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। इससे ये पता चल जाता है कि जब उसको अरेस्ट किया गया था वो ठीक ठाक था, और जब उसको अरेस्ट करने के बाद अगर उसको कुछ भी, उसके शरीर पर कुछ भी टॉर्चर किया जाता है, ठीक है, बाय द पुलिस, तो वहां पर पुलिस लायबल होगी फिर, ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं की कस्टडी में होगा। उनकी कस्टडी में होगा तो वहां पर ये पता लग जाएगा बाद में भी कि इन्होंने इसके साथ टॉर्चर किया, जो जिसको मुजरिम समझा जा रहा है, ठीक है, जिसको अरेस्ट करके लाया जा रहा है। तो वहां पर ये उसका अधिकार है कि वो एग्जाम में अपने मेडिकल करा सकता है अपने शरीर का, ठीक है। और ये हमारा अधिकार किस में दिया गया है? सेक्शन 54 सीआरपीसी के सेक्शन 54 में दिया गया है, तो ये उसका अधिकार है। और जो 9वां अधिकार है यह है कि वो अपने इंफॉर्मेशन दे सकता है जब भी उसको अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन ये पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है कि वो इंफॉर्मेशन दे उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली वालों को, ठीक है, उसके फ्रेंड्स और फैमिली वालों को ये इंफॉर्मेशन दी जाए कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो पुलिस वाले सबसे पहले अगर ये मान लीजिए अगर उसका कोई है नहीं, ठीक है, वो नहीं बोल रहा कुछ भी, ठीक है, तो वहां पर कोई बात नहीं, अगर वो नहीं बोल रहा है कोई दिक्कत, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लीजिए उसके फैमिली में कोई है नहीं, वो अकेला बंदा है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसका है कोई फ्रेंड या फिर कोई इसके फैमिली वाले हैं तो वो इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। और ये पुलिस वाले की भी ड्यूटी बनती है। ये हमारा अधिकार किस में दिया गया है? सीआरपीसी के सेक्शन 50A में दिया गया है। देखिए ये सभी हमारे अधिकार कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आपकी क्या ड्यूटी बनती है जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए? ये तो हमने अधिकारों की बात कर ली, लेकिन अगर आपको पुलिस अरेस्ट करने आती है तो आपकी ये ड्यूटी बनती है आप वहां से भागे नहीं, वो अरेस्ट होने से बचे नहीं, ठीक है। डू नॉट रेजिस्ट अरेस्ट। वहां पर अगर बचोगे तो आपके ऊपर और चार्जेस कर दिए जाएंगे, ठीक है। कोर्ट के द्वारा ऑर्डर निकाल दिया जाएगा कि आप भगोड़ा घोषित हो गया, ठीक है, और आपके खिलाफ काफी वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू हो सकते हैं फिर, ठीक है। तो ये आपका राइट है कि वहां पर आपकी ड्यूटी है, ठीक है। राइट की तो हमने बात कर ली है वहां पर, ठीक है। तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप रेसिस्ट ना करें, आप बचे नहीं अरेस्ट होने से, ठीक है। आपकी पहली ड्यूटी ये हो गई। और जो दूसरी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है कि आप वहां पर कुछ ना बोले। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आ रही है, ठीक है, आपको वहां पर साइलेंट रहना है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो, आपको कोई अधिकार नहीं है। नहीं, उनका अधिकार है वहां पर अरेस्ट करने का, क्योंकि उनको मान लीजिए अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या कर सकते हैं पुलिस? विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, अगर कोर्ट से और वारंट भी इशू नहीं हुए हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो काफी हीनियस क्राइम होते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, ठीक है, और रेप के केस हो गए, ठीक है, जो बड़े बड़े काफी हीनियस क्राइम्स होते हैं, तो वहां पर आपको पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगी। लेकिन आपको ये नहीं बोलना है कि आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी ड्यूटी है, आपको वहां पर साइलेंट रहना है, कुछ नहीं बोलना। और जो तीसरी आपकी ड्यूटी बनती है, पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाले उसको बोलते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर लीजिए, ठीक है, आप हमें बताइए कुछ, ठीक है। तो वहां पर वो ये मतलब कि जो पुलिस वाले ये बोलते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर लीजिए, ठीक है। वो किस लिए बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्या? ताकि वहां पर कन्फेस कराया जाए। मैंने आपको अभी राइट में भी बात बताई थी कि वहां पर वो अपने एडवोकेट से बातचीत कर सकता है, ठीक है। इस 4th क्लॉज में भी यही है कि वो कोई भी स्टेप ना ले, उसकी ये ड्यूटी है, क्योंकि उसको कानून के बारे में कुछ नहीं पता है। उसको कानून की जानकारी लेने के लिए उसको एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट लीगल कंसल्टेशन उसको कुछ नहीं वहां पर स्टेप लेना है, उसकी ड्यूटी भी बनती है, क्योंकि वहां पर उसको किसी अपने जो कानून है इंडिया के, भारत के जो कानून है उसके बारे में उसको नहीं पता है। लेकिन एक एडवोकेट को सब पता होता है कि उसको कहां से क्या करना है, ठीक है। इसलिए उसकी ड्यूटी बनती है कि वो कोई भी स्टेप ना ले विदाउट लीगल कंसल्टेशन, ठीक है।
तो वो अपने एडवोकेट को हायर कर सकता है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन हाँ, पुलिस आपको बोलती है कि आप इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर लीजिए या हमें कुछ बताइए, आपको टॉर्चर करने की कोशिश कर रही है, तो आपको वहाँ पर कुछ नहीं बताना उनको। तो आपकी ड्यूटी है, आपको लेनी पड़ेगी वहाँ पर कंसल्टेशन लीगल। तो ये हमारे आज ड्यूटीज़ एंड राइट्स ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। जब भी आपको पुलिस अरेस्ट करने आती है तो उसके बाद का ये प्रोसीजर मैंने आपको बताया है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, पुलिस वाले के खिलाफ। तो ये आज हमने अच्छे से जान लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज का हमारा ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, ठीक है। आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।